उसमें उन्होंने एक बात बड़े खुले शब्दों में कही थी कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को इससे अलग रखा जाए। जब इनकी इन्वॉल्वेशन, जब नीतीश कुमार जी ने कहा कि कांग्रेस इन्वॉल्व होनी चाहिए, तो चौटाला साहब पीछे हट गए। और अभय सिंह जी चौटाला जैसा कि कहते हैं कि यदि क्षेत्रीय दल नहीं संभले, यदि और पार्टियां नहीं संभली, तो आगे चुनाव नहीं होंगे। दुष्यंत चौटाला किसी सीट को छोड़े या ना छोड़े, आज मुद्दा ये नहीं है, लेकिन जनता दुष्यंत चौटाला को छोड़ चुकी है। लोकसभा को लेकर सभी पार्टियां जो है अपनी अपनी तैयारी में जुट गई हैं। वही इनेलो पार्टी की अगर बात करें तो मैडम सुनैना चौटाला, जो कि इनेलो पार्टी की वरिष्ठ नेत्री हैं, लगातार जुलाना विधानसभा के दौरे भी कर रही हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं। इनसे बात करते हैं। मैम, लोकसभा की तैयारियां आप जोरों से दिखाई दे रही हैं, क्या कहना चाहेंगे, किसका रिस्पॉन्स? जनता हमेशा से ही आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की नीतियों में विश्वास रखती है और हमेशा आप जहाँ पे भी जाओगे, जिस भी गांव में जाओगे, हरियाणा प्रदेश में आप कहीं भी जाओगे, जब उनका नाम लिया जाता है तो जो बड़े बुजुर्ग हैं वो हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं। यानी कि वो उनको एक उस दृष्टि से देखते हैं कि उनके सर्वे सर्वा एक भगवान का दर्जा उन्हें देते हैं। इसलिए आज हरियाणा प्रदेश वापस उसी राज को दोबारा चाहता है और लोकसभा में भी हरियाणा प्रदेश की जनता जो है इंडियन नेशनल लोकदल के साथ खड़ी दिखाई। मैम, आपके पास एक विधायक है, तो कैसे लड़ पाएंगे? मतलब कितना और कैसे देखते हैं आप इस चीज को कि एक विधायक होते हुए भी आप जो है मैदान में आएंगे, 90 की 90 विधानसभा सीटों पर लड़ेंगे। लोकसभा की अगर बात करें तो 10 लोकसभा सीटों पर लड़ेंगे। इसके बाद मैं अब इस बात का आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताऊंगी। महाभारत काल में जब अर्जुन और दुर्योधन के बीच भगवान श्री कृष्ण ने ये पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, दुर्योधन ने कहा कि मुझे नारायणी सेना चाहिए और अर्जुन ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण मुझे आप चाहिए। आज जनता अभय सिंह जी चौटाला को उसी दृष्टि से देखती है। वो एक नहीं, आज मजबूती के साथ पूरे हरियाणा प्रदेश उनके साथ खड़ा है। ये आप चुनाव में नतीजे आएंगे उसमें देखेंगे। तीसरे मोर्चे की बात की, आप इंडिया गठबंधन में भी नहीं हो, उससे बाहर हो, कब तक तीसरा मोर्चा बनेगा? ये देखिए, तीसरे मोर्चे का गठन करने की कोशिश आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला ने की थी फतेहाबाद की 25 सितंबर की रैली से, लेकिन उसमें उन्होंने एक बात बड़े खुले शब्दों में कही थी कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को इससे अलग रखा जाए। जब इनकी इन्वॉल्वेशन, जब नीतीश कुमार जी ने कहा कि कांग्रेस इन्वॉल्व होनी चाहिए, तो चौटाला साहब पीछे हट गए। उन्होंने कहा कि अगर देश हित में अगर ये पार्टी खड़ी हो जाती है, अगर ये तीसरा मोर्चा बन जाता है, तो हमें निजी स्वार्थ को भूल के उसका साथ देना चाहिए। इसलिए उन्होंने इस बारे में कोई बात करना बंद किया और आपने देखा कि जैसे ही कांग्रेस की एंट्री हुई और ये आपको इंडिया गठबंधन में दरार पड़ती दिखाई दी। अब नए सिरे से फिर से सोच विचार चल रहा है और अभय सिंह जी चौटाला जैसा कि कहते हैं कि यदि क्षेत्रीय दल नहीं संभले, यदि और पार्टियां नहीं संभली, तो आगे चुनाव नहीं होंगे। लोकतंत्र के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडराता दिखाई दे रहा है। इसलिए तीसरे मोर्चे का गठन एक जरूरत है और वो करना ही पड़ेगा। आपके जो पार्टी के कार्यकर्ता है वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, कोई बीजेपी में शामिल हो रहा है, कोई जेजेपी में शामिल हो रहा है, तो ऐसे में कैसे पार्टी को मजबूत करेंगे आप? देखिए, निरंतर जब भी चुनावी वक्त आता है, चुनावी साल आता है, तो ऐसे इधर से उधर शिफ्लिंग होती रहती है। जितने आप कह रहे हो जो जा रहे हैं, जाने वालों की कम है, लेकिन आने वालों की तादाद इंडियन नेशनल लोकदल में बड़ी है। निरंतर बड़े जो एक लीडर हैं अपने अपने कौम के, वो इंडियन नेशनल लोकदल को ज्वाइन कर रहे हैं। प्रेमलता का भी बयान आया था कि जल्द गठबंधन टूटेगा, पता लग जाएगा कितना पानी में है दुष्यंत चौटाला, एक बार चुनाव लड़के देखे। आप इसके बारे में क्या? देखिए, ये नेता हैं, ये बोलते रहते हैं, असल काम जनता का है। जनता इनकी भाषा को समझ चुकी है। जनता अपना मैंडेट जब देगी तो वो चौंकाने वाला होगा। और मैं आपको आज दावे से कहती हूँ 2024 में इंडियन नेशनल लोकदल की गवर्नमेंट हरियाणा प्रदेश में जरूर बनेगी। वही जो हरियाणा की डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, उनका ये कहना है कि देखिए चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने जो विधानसभा सीट है उचाना की वो नहीं छोड़ूंगा। तो अब की बार उचाना विधानसभा सीट और सीट बनने जा रही है और वहीं अभय सिंह चौटाला या फिर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को भी जो है वहां से लड़ा जाएगा। दुष्यंत चौटाला किसी सीट को छोड़े या ना छोड़े, आज मुद्दा ये नहीं है, लेकिन जनता दुष्यंत चौटाला को छोड़ चुकी है। ये मुद्दा है और ये चुनावों में वो अपना प्रदर्शन करके बता देगी।